नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत और अलौकिक कथा की यात्रा पर। यह कथा है महान योद्धा बर्बरीक यानी खाटू श्याम बाबा की, जिन्होंने अपना शीश दान कर दिया और कलयुग के देवता कहलाए। दोस्तों, आपने खाटू श्याम बाबा का नाम तो सुना ही होगा। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव स्थित है, जहां लाखों भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा वास्तव में महाभारत काल के वीर बर्बरीक हैं? आइए जानते हैं उनके जन्म, तपस्या और अद्वितीय बलिदान की पूरी कहानी। महाभारत काल में घटोत्कच भीम के पुत्र और मोरवी अहिलावती के पुत्र हुए बर्बरीक। बचपन से ही वे अत्यंत शक्तिशाली और भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अटूट बाण दिए। पहला बाण, जिसे छोड़ो उसी से सभी शत्रु नष्ट। दूसरा बाण, जिसकी रक्षा करनी हो उसे बचा ले। तीसरा बाण, समस्त युद्धभूमि को एक पल में विनष्ट कर दे। इतना ही नहीं, देवी पार्वती ने उन्हें एक धनुष भी दिया। अब बर्बरीक के पास ऐसी शक्ति थी कि वह पूरे ब्रह्मांड को अकेले जीत सकता था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आसन्न था, माता मोरवी ने पूछा, पुत्र, तुम किसका साथ दोगे, कौरवों का या पांडवों का? बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर होगा। बर्बरीक अपने 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र पहुंच गया। तब भगवान श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे मिले और बोले, हे वीर, क्या सच में तुम एक ही बाण से सबको हरा सकते हो? बर्बरीक ने कहा, मैं एक बाण से सभी शत्रुओं का अंत कर सकता हूं। कृष्ण ने कहा, तो दिखाओ अपनी शक्ति। उस पीपल के पत्ते पर जितनी चींटियां बैठी हैं, उन सबको भेद दिखाओ, लेकिन पत्ते को नुकसान मत पहुंचाना। बर्बरीक ने धनुष पर बाण चढ़ाया, मंत्र पढ़े और बाण छोड़ दिया। बाण ने सभी चींटियों के पंख काट दिए, लेकिन पत्ते को किंचित नुकसान नहीं पहुंचा। कृष्ण दंग रह गए। उन्हें पता चल गया कि बर्बरीक के 3 बाण युद्ध का परिणाम पलट सकते हैं। क्योंकि बर्बरीक ने कमजोर पक्ष का साथ देने का वचन दिया था, वह हारती हुई सेना की तरफ तीर चलाएगा, जिससे युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। दोनों तरफ हार जीत चलती रहेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे राजकुमार, इस युद्ध के सबसे बड़े योद्धा तुम हो, लेकिन युद्ध समाप्त करने के लिए मुझे तुम्हारे शीश, सिर की आवश्यकता है। बर्बरीक ने बिना झिझक कहा, प्रभु, आप जो कहें, मैं अपना शीश अर्पण करता हूं। इतना कहकर बर्बरीक ने अपनी ही तलवार से अपना सिर काट लिया। वह सिर दूर जा गिरा। कृष्ण ने उस सिर को एक पहाड़ी पर रख दिया और कहा, तुम्हारी वीरता अमर रहेगी। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो मैं स्वयं तुम्हारे सिर को आशीर्वाद दूंगा। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। अर्जुन सहित सभी वीर थके हारे थे। तब कृष्ण बर्बरीक के सिर के पास गए और बोले, हे वीर, अब देखो, युद्ध समाप्त हो चुका है। पांडव जीत गए। लेकिन बर्बरीक के सिर ने कहा, प्रभु, मैंने तो केवल श्याम रंग का युद्ध देखा। मुझे न तो पांडव दिखे न कौरव। सब कुछ श्याम ही श्याम था। तब कृष्ण मुस्कुराए, तुम सचमुच मेरे परम भक्त हो। आज से तुम श्याम नाम से प्रसिद्ध होगे। कलयुग में तुम खाटू नामक स्थान पर विराजमान होगे और तुम्हारे दर्शन करने वाले सभी भक्त मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। कृष्ण के आदेशानुसार बर्बरीक का सिर खाटू गांव में प्रकट हुआ। एक दिन एक ग्वाले ने वहां से गुजरते हुए एक अद्भुत प्रकाश देखा। उसकी सूचना पर गांव के लोग आए और वहां एक शिला पर सिर के निशान मिले। धीरे धीरे वह स्थान प्रसिद्ध हो गया। श्री कृष्ण के वरदान से खाटू श्याम बाबा कलयुग के देवता बन गए। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा को पीला रंग केसर अर्पित करता है और जय श्री श्याम का जाप करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, यह थी खाटू श्याम बाबा की अद्भुत कथा, बलिदान, भक्ति और प्रेम की गाथा। बाबा ने अपना सिर दे दिया, लेकिन आज लाखों लोगों के दिलों में वे हर पल जीवित हैं। जय श्री श्याम।